नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कितने कैंडिडेट फ़ोन करते हैं, मैं जो वीडियो होता है उस पर वो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि तृतीय सचिवालय सहायक और द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा कब तक इसका रिजल्ट आएगा। फिर से आपको बताएं कि प्रथम इंटर स्तरीय का फिजिकल कब से होगा, इसके बारे में जानकारियाँ मांगते हैं। तो आपको हम बता दें कि इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है और मुझे तो ये भी लगता है कि आयोग शायद से भूल गया है कि उसे द्वितीय सचिवालय सहायक के बाद और प्रथम इंटर स्तरीय जो परीक्षा है उसके बाद दूसरा भी कोई एग्जाम लेना है। ऐसा लगता है आयोग भूल गया है या फिर उन्हें लगता है उनका गठन ही बस इतना ही परीक्षा के लिए हुआ था। क्योंकि आपको हम बताएं कि जब भी हम फ़ोन लगाते हैं या मिलने को जाते हैं बीएसएससी में, वहाँ एक ही बात बोला जाता है कि मुझे पता नहीं, या फिर इंक्वायरी में जाके पता किया जाता है तो वहाँ कहा जाता है कि पेपर और वेबसाइट देखते रहें। 2018 तक लगभग पूरा हो गया था सचिवालय सहायक का, द्वितीय जो परीक्षा हुआ था उसका सारा प्रक्रिया लगभग खत्म हो गया था। 3 साल हो गया, बीएसएससी कान में तेल डाल के बैठा हुआ है। वही आपको 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा हुआ, अभी तक वो जारी है, टाइपिंग चल रहा है और दूसरे के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। जो भी सूचना आती है वो पेपरों में आती है, क्योंकि पेपर वालों को भी रहता है कि उन पर भी प्रेशर रहता है बहुत सारे छात्रों का कि आप जानकारी दें। वो अपने स्रोतों से पता लगाते हैं और बताते हैं कि इतना सीट खाली है और अगले महीने आएगा। वो अगला महीना पिछले 2-3 सालों से अभी तक नहीं आया है। इसका कारण भी है, जब हम पता करने के लिए ओएसडी साहब के पास फ़ोन करते हैं बीएसएससी के, तो वो कहते हैं हम ऑथराइज नहीं और मुझे जानकारी ही नहीं है। कितना भी उन पर जोर डालिए कि सर कुछ टेंटेटिव भी बताइए कि कम से कम छात्र के मन में ये दिलासा रहे कि हाँ मेरा परीक्षा जो है वो 1 महीने 2 महीने बाद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बावजूद इसके वो कहते हैं कि मुझे कोई भी जानकारी रहेगी तभी हम शेयर कर सकते हैं, हम कैसे कुछ बोल सकते हैं जब मुझे पता ही नहीं। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप अध्यक्ष महोदय के पास फ़ोन करें, यानी कि चेयरमैन जो है बीएसएससी के, उनके पास फ़ोन करें। उनका नंबर जो वेबसाइट पर दिया हुआ है उस पर फ़ोन लगाने पे वहाँ से हेल्पलाइन का नंबर दे दिया जाता है कि आप वहाँ पर संपर्क करें, और हेल्पलाइन वाले फ़ोन उठाते नहीं हैं। उठाते भी हैं तो उनके पास यही रहता है जवाब कि वेबसाइट देखिए, पेपर देखिए, हमें जानकारी नहीं है। और हो भी कैसे सकता है, जब ओएसडी को नहीं पता है तो फिर उनको कैसे पता होगा। फिर इसके बाद आप जाइए बीएसएससी ऑफिस, वहाँ के इंक्वायरी में पूछिए, वहाँ भी ऐसी ही बातें कही जाती है। तो बिहार में आपको बताएं कि आयोग जो है वो एक तरह से उनमें जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, कम्युनिकेशन जो कहा जाता है कि आप जानकारियां ले सके, वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। वैसा कोई भी मीडिया सेल नहीं है जो आपको आके सटीक जानकारी दे पाए कि परीक्षा कब होगा। ऐसा लगता है परीक्षा बारे में पूछने पर कि ऐसे इनकार करते हैं जैसे कि हम बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ पूछ रहे हों। परीक्षा का समय जानना सबका अधिकार है। बिहार सरकार कैलेंडर बनाती है। आयोग का गठन ही इसलिए हुआ है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनका सही समय पर उनको नियुक्त किया जा सके, उनका परीक्षा लिया जा सके। लेकिन बावजूद इसके बताएं हम, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है किसी भी आयोग के द्वारा। थोड़ा बहुत किया भी जाता है तो बीपीएससी के द्वारा, बाकी किसी भी आयोग में आप चले जाएं, वहां पर सीधे चेयरमैन को छोड़कर बाकी कोई भी किसी भी चीज़ पर बात करने को तैयार नहीं होता है। और चेयरमैन साहब हैं वो किसी से बात करते ही नहीं हैं। हमने कितनी बार कोशिश की बीपीएसएससी के चेयरमैन साहब से बात करने की, या फिर दरोगा आयोग के जो और अधिकारी हैं, वो कोई भी जानकारी, वो कुछ भी देने से मना करते हैं। उनको साफ कहना रहता है कि मुझे पता नहीं है। वही हाल बीएसएससी का है, वही हाल केंद्रीय चयन पर्षद का कहें तो वहाँ भी वैसे ही हाल है। तो अभी आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट तृतीय सचिवालय सहायक और द्वितीय इंटर स्तरीय का और फिजिकल परीक्षा जो प्रथम इंटर स्तरीय में होने वाला है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपको मैं यही बात कहूँगा कि जानकारी अभी कुछ नहीं है, क्योंकि आयोग को भी नहीं पता है कि इसके बाद भी उनको परीक्षा लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि अगर परीक्षा लेना होता तो उसके लिए कार्रवाइयाँ शुरू रहती और कुछ न कुछ जरूर बताया जाता कि हाँ अगले महीने दुर्गा पूजा के बाद या अगले साल कभी भी उसका रिजल्ट नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो सारा अनिश्चित है, जैसे तैसे काम चल रहा है। लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा
प्रथम इंटर स्तरीय को लेकर, क्योंकि 7 सालों से परीक्षा चल रही है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर आवाज़ उठाई, तो इसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आगे का कैसे भर्ती होगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है नहीं दी जा रही है, और न ही बीएसएससी के कोई कर्मी या कोई भी अधिकारी इसके बारे में कुछ बोलने को तैयार है। सारा कोई का यही जवाब है कि पेपर और वेबसाइट देखते रहिए। 4 साल से छात्र देख रहे हैं पेपर और वेबसाइट, लेकिन आज तक उस पर जो उनको जानकारी चाहिए वो नहीं आया, क्योंकि आप अपना काम सही से नहीं करते हैं। बिहार के सबसे सुस्त आयोग आप हैं, और ये आप साबित कर रहे हैं कि मैं सुस्त हूं और सुस्त ही रहूंगा। क्योंकि कोई भी अगर जो जानकारी है आपके द्वारा तृतीय सचिवालय सहायक को लेकर, कुछ भी नहीं हुआ। 2011 से लेकर 21 तक में आपने 2 ही परीक्षा लिया है सचिवालय सहायक का, और इंटर स्तरीय का मात्र 1 लिया है आपने। ड्राइवर का बहाली आपने 5 साल में पूरा किया। इसके अलावा और सारे कितने पद हैं जो भी मैं मिस कर रहा हूं नाम, जिसका हमेशा मैसेज आता है कि 2016 से परीक्षा चल रहा है, 2018 में ये खत्म हुआ वो खत्म हुआ, लेकिन कितने ऐसे परीक्षा जो हैं जो कि 5 साल 6 साल से चल रहा है और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। तो ये आपके कार्य प्रणाली को दिखाता है कि आप कैसे अभी 5 साल 6 साल पुराने परीक्षाओं को ही पूरा नहीं कर पाए, उसी में जूझ रहे हैं। तो कैसे आए का नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं यही छात्रों से कहना चाहता हूं कि बैठे वेबसाइट देखते रहें, पेपर देखते रहें, जब आना होगा आ जाएगा, जब मन होगा बीएसएससी का, जब उनको लगेगा कि नहीं अब अगला काम में लगना चाहिए, पिछला काम अभी हो गया, तो फिर वो देंगे। आप उस समय फिर पंचवर्षीय योजना की अब तैयारी कीजिएगा। 5-6 सालों में वो भी प्रक्रिया खत्म होगी। तो काफ़ी मुझे अफसोस है कि यहाँ के आयोगों को लेकर कि कोई भी यहाँ पर एक कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। सारे मामले अध्यक्ष लेवल तक ही सीमित हो जाते हैं, और अध्यक्ष साहब से संपर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये काफ़ी अफसोस वाली बात है, और मैं तो यही चाहूँगा कि आयोग की कार्यप्रणाली सुधरे, और कम से कम कम्युनिकेशन हो, कम से कम कि छात्रों में ये बना रहे। लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, उनको में ये बना रहे कि हाँ आयोग उनकी सुध लेने वाला है और उनको ध्यान में रख के कामों में लगा हुआ है, जो कि अभी नहीं। इससे साफ है उनका अभी कामों से अभी ये नहीं दिखाई देता है कि वो कुछ सोच भी रहे हैं इनके बारे में। और ऐसा लग रहा है कि इनकी जिम्मेवारी बस यही द्वितीय सचिवालय सहायक और प्रथम इंटर स्तरीय इतना ही तक थी, और इसको खत्म करके फिर से गहरी निद्रा में चले जाएंगे। तो अंत में मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप हमेशा हमसे पूछते हैं, तो वेबसाइट और पेपर देखते रहें जैसे आप पिछले 4 साल से देख रहे हैं। हो सकता है कि अगले 2-3 सालों में कहीं नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।